नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम गेहूं के बाजार पर चर्चा करेंगे। गेहूं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने के लिए। सर आज के इस शो में हम लोग गेहूं पर बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा यही है सर, मौजूदा समय में देश में गेहूं की बैलेंस शीट कैसी है और गेहूं के स्टॉक की क्या पोजीशन है? देखिए ब्रिज, अगर हम गेहूं की बात करें तो हमने पहले भी देखा और काफी समय से हमने देखा हमारे जो प्रोडक्शंस है वो काफी अच्छे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इतनी ज्यादा कोई किल्लत नहीं हुई है। 2026 की अगर हार्वेस्ट की बात करें तो एस्टिमेट किया जा रहा है करीबन 1,13,000 113.5 मिलियन टन के आसपास का आ रहा है। ओवरऑल स्टॉक की भी अगर हम बात करें तो हमारा जो गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट किया वो भी स्ट्रांग है। कुल मिला के हमारा जो स्टॉक बोले 236 के आसपास है, विच इज क्वाइट गुड। अगर आप पिछले सालों के मुकाबले अगर आप देखोगे तो स्टॉक हमारे पास काफी अच्छा है, प्रोडक्शन हमारे पास काफी अच्छा है। हालांकि अभी जो छुटपुट जो बरसात या हेल स्टॉर्म हुआ है उसके वजह से यील्ड में थोड़ा फॉल आ जाए, बट कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास काफी अच्छा स्टॉक पड़ा हुआ है। सर प्राइजेस पर अगर नज़र डालें तो गेहूं की एमएसपी 2585 रुपये और मंडियों में इसका भाव 2550 रुपये के आसपास है। सर मौजूदा फंडामेंटल्स को देखते हुए कारोबारियों को स्टॉक भरना चाहिए या अभी और गिरावट का इंतजार करना चाहिए? सर क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? देखिए ब्रिज, पहले तो आप ये समझिए कि गेहूं जो है वो एक एसेंशियल कमोडिटी में आ जाता है, और जिस ढंग से अभी हम देख रहे हैं कि गैस की किल्लत है और इसी के चलते हमने काफी कमोडिटीज के अंदर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगते हुए देखा है। तो टाइमिंग आप मान के चलिए कि गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि प्राइस में स्टेबिलिटी बनी रहे, ना कोई बड़ा फॉल रहे ना बड़ा कोई जंप रहे। ग्लोबल मार्केट में भी लड़ाई जैसा माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में थोड़ी बहुत डिमांड भी कंटिन्यू बनी हुई रहेगी। तो मुझे लगता है यस, कंफर्टेबल स्टॉक पे रहेगा, होर्डिंग जैसी सिचुएशन ना बने। सप्लाई भी हमारे पास काफी ज्यादा है और प्राइस में मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई फॉल या बहुत बड़ा जंप रहेगा। जंप इसलिए नहीं आ सकता, हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग आए हुए हैं, और फॉल इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट में धीरे धीरे जो शॉर्टेजेस रहेगी वो प्राइजेस को सपोर्ट करेगी। इंडिया का इनफैक्ट एक्सपोर्ट भी बात करें तो 2.5 मिलियन टन के आसपास रहा, कंफर्टेबल स्टॉक भी है। तो मुझे लगता है भाव में जो है ज्यादा उठाव या उठापटक नहीं आती हुई दिखाई दे रही। सर प्राइजेस पे थोड़ा सा और समझेंगे और एक्सपोर्ट डिमांड पर आपसे बातचीत करेंगे। अभी देखें अगर तो विदेशी गेहूं की तुलना में भारतीय गेहूं का भाव काफ़ी ज़्यादा है। सर ऐसे में गेहूं की एक्सपोर्ट डिमांड कैसे निकलेगी? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर जो एंडिंग स्टॉक है वो करीबन 274.9 मिलियन टन के आसपास है, जिसका मतलब है कि ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी पोजीशन टाइट है। हालांकि हमने रशिया यूक्रेन में अगर हम देखते जब से युद्ध चला है तब से हमने देखा आउटपुट्स में थोड़ी कमी रही है, बट ग्लोबल मार्केट के अंदर आज भी इंडियन भाव बहुत ही ज्यादा तेज है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट के ज्यादा इतना अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही। बट एक चीज आप समझिए, युद्ध के चलते जो इंश्योरेंस फ्रेड ये बढ़े हुए हैं उसके चलते हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं ब्लैक सी एरिया एक ऐसा एरिया है जहां से सबसे ज्यादा रूस और यूक्रेन सप्लाई करती है, वहां पे भी हमने देखा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज हो गया या नियर बाय के एरियाज भी हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंसर्न है। तो हो सकता है वहां से इंडिया को थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन यस बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो प्राइजेस है अभी भी हम सबसे ज्यादा हाई पे है, इसकी वजह से उतने ज्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे, जो होंगे वो कंडीशनल एक्सपोर्ट्स होंगे। सर सरकार ने भी प्रोडक्शन को लेकर अनुमान भी जारी किया है। दूसरे अग्रिम अनुमान में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन का अनुमान सरकार की तरफ से जारी किया गया। सर क्या लग रहा है, क्या सरकार का अनुमान सही है और क्या उत्पादन का रिकॉर्ड बनेगा? जबकि हाल ही में हमने ये भी देखा कि मौसम फसल के अनुकूल नहीं रहा है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो वेदर कंडीशन ही, और हम पिछले साल ही समझ गए थे कि जिस दिन से गवर्नमेंट के अपडेट्स आए थे कि वेदर काफी अच्छा है, उसमें हमने इम्प्रूवमेंट भी देखा ईल्ड के अंदर। बट अभी जो मैंने हेल स्टॉर्म्स की जो न्यूज बताई उसके बाद थोड़े बहुत ईल्ड में फॉल आए हैं, बट गवर्नमेंट एस्टिमेट्स भी जो बता रहे हैं वो मुझे लगता है कि बिल्कुल 1200 के ऊपर के लेवल से, जिसके चलते कहीं ना कहीं हम प्राइसेस के अंदर रिसेंटली हमने ड्रॉप भी आते हुए देखा। ओवरऑल वीट का जो एक्रेज है वो 33.42 मिलियन हेक्टेयर बढ़ा है 2026 के अंदर, और अभी भी जो वीट का स्टॉक एस्टिमेट है वो करीबन 75 लाख मेट्रिक टन के आसपास है, जो नियरली लास्ट ईयर से डबल के भाव है। तो एक तरफ गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स भी ठीक ठाक दिखा रहे हैं, कैरी ओवर स्टॉक भी ठीक ठाक दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से भाव में हमने स्टेबिलिटी बनते हुए देख पा रहे हैं।
सर प्राइस आउटलुक पर भी बातचीत कर लेते हैं। बीते एक महीने में देखें तो गेहूं की कीमतों में कमजोरी देखने को मिली है। सर शॉर्ट टर्म व्यू क्या है, शॉर्ट टर्म में गेहूं की कीमतों का क्या आउटलुक रहेगा? देखिए, मैं अगर वीकली चार्ट की अगर बात करता हूं तो रिसेंटली 2026 जब स्टार्ट ही हुआ था तब हम भाव में करीबन 2950 के करीब थे। लग तो यही रहा था कि भाव में गिरावट रहेगा, प्रोडक्शन भी अच्छे हैं और प्राइजेस उसी के अनुसार टूटे भी हैं और जो अभी 2550 के करीब है। इससे पहले हमने देखा था अप्रैल 2025 के अंदर ये भाव आते हुए देखे थे। करंटली मुझे लगता है कि भाव में थोड़ा दबाव जरूर है, बट डोंट एक्सपेक्ट कि प्राइजेस फिर से 2024 मार्च अप्रैल वाले भाव मतलब 2300-2400 के आसपास आ जाए। तो टाइमिंग मुझे लगता है अगला एक महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो अभी हार्वेस्टिंग चालू है उसमें क्या यील्ड और निकल के आ रही है, बट टाइमिंग मुझे लगता है जब तक प्राइजेस 2670 2680 के ऊपर नहीं जाता है नीचे में, आपको 2480 2450 तक का एक बेस बन सकता है सप्लाई को देखते हुए। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी को वायदा बाजार में किसी कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स में क्या कुछ रिकमेंडेशन में है? ब्रिज, अगर आपको ध्यान हो तो जनवरी जब स्टार्ट हुआ था तब भी मैंने कहा था कि कमोडिटी की सुपर साइकिल है। हमने पहले एनर्जी पे बढ़ते हुए देखा, फिर सोने चांदी पे, फिर बेस मेटल और एग्री पे ध्यान रखिए। एग्री में सबसे टॉपिक मेरी वो टाइम पे भी धनिया थी जब धनिया करीबन 8,500 के आसपास चल रहा था। आज लगभग 13,000 का लेवल छुआ है इंट्राडे में, और ये साल की टॉप कमोडिटी मुझे धनिया ही लगती है। इंट्राडे के लिहाज से तो 12,900 में लीजिए, 12,600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 13,500 का टारगेट रहेगा। बट मुझे लगता है ये साल हम 18,000 तक के भी, 17 से 18,000 के लेवल भी देख पाएंगे कि 2014 में भी यही टॉप था 13,500। जब तक 13,500 नहीं तोड़ा थोड़ा समय लगा सकता है। दूसरी कमोडिटी मसाले के अंदर जीरा है। हालांकि हमारे पास कैरी ओवर स्टॉक अच्छा है बट फिर भी प्राइजेस को सपोर्ट मिला हुआ है, तो 22,300 में लेंगे 22,700 के टारगेट के लिए। हल्दी के अंदर भी बैलेंस शीट काफी टाइट और काफी समय के बाद वापस 16,000 के करीब जाने की कोशिश कर रही है, तो 15,600 में लेंगे, 15,300 के स्टॉप लॉस से 16,100 का टारगेट रहेगा। लास्ट है वो है ग्रीन गोल्ड। मैं ग्रीन गोल्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब गवार में भी हलचल आना स्टार्ट हो चुकी है। प्राइजेस 5800 की तरफ मूव कर रहा है। 5740 में लेके चलेंगे, 5680 के स्टॉप लॉस से 5860 तक के टारगेट रहेंगे। ठीक है, सर की ओर से खरीदारी की सलाह दी जा रही है। धनिया, जीरा, हल्दी और ग्वार सीड में बाय की रणनीति शेयर की गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, आपकी डिस्क्लेमर चाहेंगे सर आपकी तरफ से? देखिए ब्रिज, आज हमने फ्यूचर्स की और ऑप्शंस की बात की है। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। कमोडिटी में जब भी आप निवेश करते हैं तो जोखिम तो रहता ही है, बट वो इक्विटी जैसा ही, एक तो स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए और दूसरा आप सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। यह हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने गेहूं पर विस्तार से चर्चा की है, उसके प्राइस आउटलुक को समझा है, कुछ टॉप पिक्स भी बताए गए हैं एग्री कमोडिटी के, उस पर भी आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।